अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग देख रहे हैं वफ़ा हैंड वर्क चैनल। आज हम दो कलर में एक बहुत ही प्यारी सी नेक पे डिज़ाइन बनाएंगे क्रोशिया से। इस डिज़ाइन को मैंने स्लीव्स पे बनाई है। आप लोगों ने अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिए। अभी हम नेक पे डिज़ाइन को बनाएंगे। इसके लिए हम सिल्क का धागा ले रहे हैं। हमने 5 लेयर करके धागे के अपने बना लिए हैं। दोनों धागों के 5-5 लेयर करके बना लिए हैं। इसके लिए हम 12 नंबर की क्रोशिया लेंगे और इस कमीज़ पे बीच में एक बारीक सी सिलाई दी हुई है। इस पे हम बेस लाइन को बनाएंगे। हम अपनी बेस लाइन को बनाना नेक के यहाँ से शुरू करेंगे। हम ब्लू धागे से बेस लाइन को बनाएंगे। यहाँ पे हम अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर हम 1-2 चेन ले लेंगे। 2 चेन लेके हम डबल क्रोशिया बनाएंगे थोड़ी सी दूर पे। फिर 1 चेन लेके थोड़ी सी दूर पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। हम 1 चेन डबल क्रोशिया बनाते हुए अपनी बेस लाइन को बनाएंगे। यहाँ से बेस लाइन को अपने बनाते हुए आएंगे नेक के हम यहाँ तक 1 चेन डबल क्रोशिया से बना लेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक बेस लाइन को बना लिया। अब हम यहाँ पे 1 2 3 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेके हम अपनी इस डबल क्रोशिया पे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेके इस दूसरी वाली डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन, फिर नेक्स्ट वाली डबल क्रोशिया पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हम 1 चेन सिंगल क्रोशिया लेते हुए बनाते आएंगे। नेक के अपने हम सेंटर तक बना लेंगे, यहाँ तक जहाँ तक सिलाई हुई है कपड़े के। फिर यहाँ पे हम बेस लाइन बनाएंगे। यहाँ तक हमने बना लिया 1 चेन सिंगल क्रोशिया लेते हुए। अब हम यहाँ पे इस लाइन पे बेस लाइन बनाएंगे। हमें जितने नीचे तक डिज़ाइन चाहिए होगी उतने नीचे पे हम निशान लगा लेंगे, वहाँ तक हम बनाएंगे। अब हम 1 चेन ले लेंगे। 1 चेन लेके इस सिलाई पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 1 चेन डबल क्रोशिया, 1 चेन डबल क्रोशिया लेते हुए हम जहाँ तक हमें डिज़ाइन चाहिए वहाँ तक बेस लाइन को बना लेंगे इस तरह से। यहाँ तक बना लिया, इतनी दूर तक हमें डिज़ाइन चाहिए। अब हम 1 2 3 4 5 चेन लेके 5 चेन लेके हमें इस डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। 1, फिर 1 चेन लेके नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया। 1 चेन लेते हुए सारी डबल क्रोशिया पे हम सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। तरह हम सारी डबल क्रोशिया पे सिंगल क्रोशिया बनाते हुए यहाँ नेक के यहाँ तक बना लेंगे। यहाँ पे हम धागे को कट करके निकाल देंगे। फिर से हम यहाँ से धागे को अटैच करेंगे। इस तरह से नेक की बेस लाइन तैयार हो गई। यहाँ पे बीच में इस तरह से है। अब हम यहाँ से शुरू करेंगे बनाना। बैक साइड से हमने धागे को अटैच करके एक नॉट लगा दी है। अब हम यहाँ पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशिया से। फिर 1 2 चेन लेके सेम गैप में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 2 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। फिर नेक्स्ट वाले गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2, हमें सारे गैप में 2-2 बार करके डबल क्रोशिया बनाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16। हम 16 बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। अब हम ब्राउन वाले धागे से बनाएंगे। बैक साइड से हमने लगा दिया है ब्राउन वाले धागे को। 1 2 3 4 5 6। हम 6 बार बनाएंगे इस धागे से। अब हम ब्लू वाले धागे से 16 गैप में बना लेंगे डबल क्रोशिया। 32 डबल क्रोशिया हमारी हो जाएगी। फिर उसके बाद हम ब्राउन वाले धागे को बनाएंगे 6 बार। इसी तरह से हम अपने फ्लावर की बेस को बना लेंगे। इतनी दूर तक में हमारे जितने फ्लावर आएंगे उतनी को बना लेंगे। 2 या 3 फ्लावर हमारे बन सकते हैं। हमने यहाँ तक बेस लाइन को बना लिया नेक के एक साइड में। यहाँ बीच में हम नेक के सेंटर तक बनाते हुए आ गए हैं। ये बीच वाले गैप को हम छोड़ देंगे। अब इस गैप में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। वन 2। अब हम अपने नीचे वाले साइड में भी फ्लावर की बेस लाइन को बना लेंगे सेम ऐसे ही जैसे हमने इस तरफ बनाया। और हम जब बनाते हुए पूरे में आएंगे यहाँ पे भी इस गैप को छोड़ देंगे। ऐसे ही जैसे हमने इस तरफ बनाई है वैसे ही इसमें और इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस गैप को बीच वाले गैप को छोड़ देंगे। यहाँ नेक के नीचे तक हमने बना लिया इस तरह से बेस लाइन को। अभी हम यहाँ पे जो हमने 5 बार चेन लिया था उसमें हम बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम 9 बार बना लेंगे इस गैप में। ये हमारा नीचे का राउंड शेप बन जाएगा। फिर हम नेक्स्ट वाले गैप में दो बार करके जैसे हम बना रहे हैं बेस लाइन को अपने उसी तरह से हम बनाएंगे। अब हम यहाँ से ब्लू कलर के धागे से यहाँ तक बना लेंगे। फिर इसके ऊपर ब्राउन कलर के धागे से बनाएंगे। सेम ऐसे ही हम अपनी पूरी लाइन को तैयार कर लेंगे। फ्लावर की पहली लाइन पूरी हो गई। हमने यहाँ पे धागे को कट करके निकाल दिया है। यहाँ से हम फिर से धागे को अटैच करेंगे। हम हर लाइन में यहाँ पे धागे को कट करके निकाल देंगे। यहाँ से हम धागे को लगाएंगे। हर लाइन में हम ऐसे ही करेंगे। बैक साइड से हमने दोनों धागों को अटैच कर दिया है। हम यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। फिर 1 2 चेन लेते हुए हम अपनी पहली डबल क्रोशिया पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया 1 2 3 4 5 6। हम इस बार 6 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक हम बनाएंगे ब्राउन वाले धागे से। हम 10 बार बना लेंगे ब्राउन वाले धागे से डबल क्रोशिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम 10 बार बना लेंगे इस धागे से। फिर हम ब्लू वाले धागे से बनाएंगे 1 2 2 बार बना लेंगे। फिर से ब्राउन वाले धागे से बनाएंगे
1 2, फिर ब्लू वाले धागे से बनाएंगे 1 2। अब हम फिर से 10 बार ब्राउन वाले धागे से इस साइड में भी बना लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम इस तरह से अपनी फ्लावर की दूसरी लाइन को बनाएंगे। अब बीच में हम ब्लू वाले धागे से 12 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उसके बाद हम सेम अपने इस फ्लावर की तरह इस फ्लावर के ऊपर भी बना लेंगे। यहाँ नेक के कॉर्नर तक हमने बना लिया। अब हम 1 2 गैप को छोड़ देंगे, तीसरे में अटैच करेंगे हम इस तरह से। हम हर लाइन में अब इसी तरह से कॉर्नर पे अपने बनाएंगे, दोनों कॉर्नरों पे इसी तरह बनाएंगे। अब अपनी लाइन को हम इसी तरह से पूरी कर लेंगे जैसे हमने यहाँ पे फ्लावर की बेस लाइन को बनाया है। हमने यहाँ तक बना ली डिज़ाइन की दूसरी लाइन को। यहाँ पे हम राउंड शेप देंगे। ये जो हमने 9 बार डबल क्रोशिया बनाई है इसके ऊपर हम राउंड शेप देते हुए बनाएंगे। ये फर्स्ट वाली डबल क्रोशिया पे हम बनाएंगे 1 2, 2 बार बना लेंगे इसके ऊपर। फिर हम नेक्स्ट वाले गैप में बनाएंगे 1, 1 बार बना लेंगे। फिर नेक्स्ट गैप में हम बनाएंगे 1 2, 2 बार बना लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले गैप में 1 बार बनाएंगे 1। फिर नेक्स्ट गैप में 1 2। इस तरह हम एक गैप में 1 बार बनाएंगे, एक गैप में 2 बार बनाएंगे। इस तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे जहाँ तक हमने 9 बार डबल क्रोशिया बनाई है। इस तरह से यहाँ तक बना लिए। अब हम यहाँ पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब हम अपने जैसे इस साइड में डिज़ाइन को बनाई है वैसे इस साइड में पूरे गन्ने पे हम बनाते हुए जाएंगे इस लाइन को। इसके बाद वाली लाइन जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे राउंड शेप हम इसी तरह से देंगे। इसी तरह से हम राउंड शेप बनाते हुए जाएंगे। ये जो डबल क्रोशिया है यहाँ पे 2 बार है, यहाँ से हम 2 बार बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर 1 बार, फिर यहाँ 2 बार, फिर 1 बार, ऐसे बनाएंगे यहाँ तक। डिज़ाइन की दूसरी लाइन पूरी हो गई। अब हम तीसरी लाइन को बनाएंगे।